स्वागत है आपका विनायक क्लासेस श्री माधोपुर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आपके श्री माधोपुर में एक कदम आगे बढ़ते हुए सहयोगी भावरिया ने उन बच्चों के लिए जो बच्चे फाइनेंशियली कमज़ोर हैं और दूसरा कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए आपके क्षेत्र में ही विनायक क्लासेस श्री माधोपुर शुरू की है, जिसमें नीट, आईआईटी और फाउंडेशन कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे। ये एक नई चीज़ है आपके क्षेत्र में। अपने परिचय में मैं आपको बता दूं कि मैं सुशील कुमार शर्मा अलवर से बिलोंग करता हूं। बीएससी एमएससी बॉटनी और मुझे लगभग 9 साल का अनुभव है। आपके क्षेत्र में मैंने चाणक्य स्कूल में, भारतीय स्कूल में, कुछ समय सीसी स्कूल में पढ़ाया है और मेरे पढ़ाए हुए काफ़ी बच्चे जनता की सेवा हेतु एमबीबीएस कर रहे हैं, जिनके बारे में यदि आप आकर के सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हमारे ऑफिस में आएँ, मैं आपको बताऊंगा। अपने परिचय में इतना ही देकर के डेमो क्लासेस के अंतर्गत मैं आपको एक टॉपिक बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप उसे देखें। और वो टॉपिक है परागण, पॉलिनेशन। परागण पॉलिनेशन। देखिए बच्चों, लैंगिक जनन की घटनाओं के अंतर्गत 3 चीज़ें होती हैं। निषेचन से पहले, निषेचन तथा निषेचन के बाद किसी भी जीव ऊपर से लेकर के नीचे तक कहीं पर यदि लैंगिक जनन हो रहा है, पादपों में, जंतुओं में, किसी में भी, ये 3 घटनाएं होंगी। निषेचन से पहले, निषेचन तथा निषेचन के पश्चात। निषेचन से पहले क्या होता है? निषेचन से पहले 2 चीज़ें संपन्न होती हैं। पहला युग्मक निर्माण और युग्मक स्थानांतरण, यानी कि युग्मक पास पास आएंगे। अब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि युग्मक पास पास आने पर ही परागण निर्भर करता है। अब देखिए, जो दूसरी घटना है वो है निषेचन शॉर्ट में है और उसके कोई पार्ट नहीं है। निषेचन में क्या होता है? नर व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, ठीक है। तीसरी घटना जो है निषेचन के पश्चात, उसमें क्या होता है? युग्मनज 2n का निर्माण तथा भ्रूणोद्भव। उससे बीज बनता है, प्राणी बनता है, जो भी है। तो यहां पर परागण जो है वो पुष्पी पादपों की लैंगिक जनन की प्रक्रिया में संपन्न होता है। किसमें? पुष्पी पादप, एंजियोस्पर्म। पुष्पी पादप इनके बारे में बात करेंगे अपन। एंजियोस्पर्म क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि पुष्पी पादपों में जनन हेतु परागण की क्रिया संपन्न होती है। क्यों होती है, ये हमको बात करनी है। इसके ऊपर प्रश्न बनता है। देखिए बच्चों, कि जहां पर भी अपन बात करें नर युग्मक, वो गतिशील होता है, चलायमान, और मादा युग्मक वो नॉन मोटाइल या अगतिशील होता है अधिकतर। अब मैं छोटी सी बात क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर नर युग्मक भी स्थिर है और मादा युग्मक भी स्थिर है। जब दोनों ही स्थिर हैं, बात आ रही है, देखिए मैं दोबारा बोल देता हूं, परागण क्यों? जब दोनों ही स्थिर हैं तो निषेचन कैसे होगा? युग्मक स्थानांतरण ही जब दोनों ही स्थिर है, नर भी स्थिर है, मादा भी स्थिर है। अधिकतर नर युग्मक चलायमान होता है, शुक्राणु में पूंछ पाई जाती है, पुंगणु में कशाप पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर नर युग्मक स्थिर, मादा युग्मक स्थिर, दोनों पास पास कैसे आएंगे? उसलिए इस क्रिया को परागण के द्वारा संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। प्रयास क्या किया जाता है? संपन्न होती है। तो परागण क्यों होता है? नर व मादा युग्मकों का पास पास आने के लिए परागण की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर? कि नर भी स्थिर है, मादा भी स्थिर है। अधिकतर
नर युग्मक जो होता है वो चलायमान होता है, मादा स्थिर होती है। नर युग्मक गति करके मादा युग्मक के पास आता है, यहां पर दोनों ही स्थिर हैं। दोनों को पास पास लाने के लिए परागण की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर? अब देखिए बच्चों कि परागण की क्रिया में नर व मादा युग्मकों को पास पास लाया जाता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, अर्थात निषेचन हेतु परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए बच्चों कि जब अपन एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं कि परागण किन किन में होता है, तो परागण जो है वो पुष्पी पादप तथा अपुष्पी पादप जिम्नोस्पर्म दोनों में ही परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसके ऊपर प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस में परागण की क्रिया संपन्न होती है? ए पुष्पी पादप, बी अपुष्पी पादप, तीसरा दोनों ही और चौथा दोनों ही नहीं। तो हम आपको यहाँ पर एक क्लियर कर दें कि पुष्पी पादप में एंजियोस्पर्म में ही परागण होता है और जिम्नोस्पर्म यानी कि अपुष्पी पादप में नग्न बीज के अंदर भी परागण की क्रिया संपन्न होती है। कुछ बीच बीच में चीज़ें ऐसी आती हैं कि जैसे बच्चे कहते हैं सर बड पीपल गूलर इसमें पुष्प होता ही नहीं है, सब में पुष्प होता है। जहाँ पर बीज बनता है वहाँ पुष्प होता है, ये बाद में बात करेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या है कि पुष्पी पादप तथा अपुष्पी पादप दोनों में ही परागण की क्रिया संपन्न होती है। हम परागण के बारे में अभी डिटेल में बात नहीं कर रहे, हम साधारण सी बात कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों कि परागण की क्रिया हमेशा निषेचन से पहले होती है। ये मुख्य चीज है कि परागण जो होगा वो निषेचन से पहले होगा। पहले परागण होगा फिर निषेचन होगा। ये भी क्लियर हो गया आपके? अब बात आती है यहां पर एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म जितने भी उन एंजियोस्पर्म में इसके ऊपर ही प्रश्न आता है कि जितने भी पुष्पी पादप हैं उनमें 60% से थोड़ा सा ज्यादा, कितना? 60% से थोड़ा सा ज्यादा यहां पर जो परागण की क्रिया संपन्न होती है, यानी कि जब जो पराग कोश जो फटेगा, ये कैसे फटता है बाद में बात करेंगे अपन। पराग कोश फटेगा और परागकण जब मुक्त होंगे, परागकण जब मुक्त होंगे तो यहां पर 60% पुष्पी पादपों में जो परागकण हैं वो 2 कोश की अवस्था में पाए जाते हैं। 60% से थोड़ा सा ज्यादा किसके अवस्था में पाए जाते हैं? 2 कोश की अवस्था में। क्या होता है इसके अंदर? अब ये टॉपिक भी अपन देखेंगे कि परागकण के का निर्माण कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि 2 चीजें पाई जाती हैं। पहला तो पाया जाता है कायिक कोशिका जो कि आकार में बड़ी होती है, कायिक कोशिका जिसको यहां पर नलिका कोशिका भी कह सकते हैं। अब इसका काम क्या है? युग्मकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। और दूसरी है जनरेटिव कोशिका या जनन कोशिका। तो ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो संरचना है वो लगभग 60% से कुछ ज्यादा पादपों में जो परागकोश स्फुटन होता है उस समय 2 कोश की अवस्था में परागकण पाया जाता है। दैट इज क्लियर? और 40% से थोड़ा सा कम, 40% से थोड़ा सा कम यहां पर जो परागकण रिलीज होता है वो 3 कोश की अवस्था में पाया जाता है। हम देखेंगे इसका डिटेल में देखेंगे। 3 कोश की अवस्था में क्या होता है कि यहां पर एक तो कोशिका तो यही है ही, दूसरी जो कोशिका है इसमें भी विभाजन हो जाता है और 2 नर युग्मक बन जाते हैं। तो यहां पर 1, 2 और 3 यानी कि 40% से कम के अंदर क्या होता है, जो परागकण है स्फुटन के समय वो 3 कोश की अवस्था में पाया जाता है। क्लियर? तो 3 चीज अपन ने क्लियर की कि परागण क्यों होता है, क्योंकि नर युग्मक स्थिर है, उसको पास पास लाने के लिए नर में मादा दोनों स्थिर हैं। यहाँ पर पुष्पी और अपुष्पी पादप दोनों में ही परागण पाया जाता है। निषेचन से पहले परागण होता है। 60% से थोड़े से ज्यादा में परागकोश स्फुटन के समय परागकण 2 कोश की अवस्था में होते हैं। पहली कोशिका कायिक कोशिका या नलिका कोशिका, दूसरी कोशिका जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। और 40% से थोड़ा सा कम जो परागकण है परागकोश स्फुटन के समय 3 कोश की अवस्था में होता है कि जो जनन कोशिका है वो विभाजित होकर के 2 नर युग्मक का निर्माण कर लेती है। क्लियर?
अब बात आती है जो हमारे टॉपिक है कि ये परागण क्या होता है, परागण वास्तव में है क्या। ये साधारण सी चीज है। क्या है? पराग कणों का, पॉलन ग्रेन, पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र, स्टिग्मा पर पहुंचना, यह परागण कहलाता है। साधारण सी चीज है कि पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण की क्रिया है। यह साधारण सी परिभाषा दे दी आपको कि परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, परागण हो गया। अब इसकी अपन थोड़ी सी गूढ़ परिभाषा में जाते हैं, गहराई में, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपको संघर्ष करना है, ऐसे व्यक्तियों से संघर्ष करना है जो 20-20 घंटे पढ़ाई करते हैं, 24 में से 20 घंटे। तो यहां पर क्या कोई भी चीज साधारण नहीं है। तो यहां पर अब आती गूढ़ बात। उस गूढ़ बात में अपन 3 घटनाएं देखते हैं। पहली तो क्या है, ये पुष्प है, इसमें परागकण और जायांग, ये नर है, ये मादा है, पहली स्टेज। दूसरी, यहां पर 2 पुष्प हैं, इसमें ये नर है और ये मादा है। तीसरी, ये दूसरी अवस्था है। तीसरी क्या है कि यहां पर ये नर है और ये मादा है। तीसरी, मैं फिर बता देता हूं कि थोड़ा गहराई में जा रहे हैं अपन कि यहां पर परागण जो है वो वास्तव में क्या चीज है। कि किसी भी पुष्प के अंदर, किसी भी पादप में पुष्प के अंदर पराग कोश के परिपक्वन पश्चात, पराग कोश स्फुटन पश्चात पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना। गहराई देखिए कि पराग कणों का पराग कोश स्फुटन के पश्चात उसी पुष्प, अकेला पुष्प है ये, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण है। पहली बात क्लियर, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि पराग कणों का पराग कोश के स्फुटन पश्चात दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना। यहां पर 2 चीजें हैं। पहली चीज तो क्या है कि पुष्प एक ही पादप पर मौजूद है, पादप एक ही है, और एक पुष्प का परागण दूसरे पादप की हुई। यहां पर पादप कितने हैं? 2 हैं। पहला पादप ये और दूसरा पादप ये। यानी कि पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण। लेकिन दूसरी अवस्था में पराग कणों का उसी पुष्प के अलावा दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, जिसमें पराग जो पुष्प है वो एक ही पादप पर मौजूद है और पुष्प अलग अलग पादप पर मौजूद है, परागण कहलाता है। क्लियर? तो यहां पर 3 चीजें हो गई कि जब परागण उसी पुष्प के अंदर हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्वपरागण या स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। जब यहां पर पादप अकेला है, पुष्प बदले, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण, जीनिटोगैमी, जीनिटोनोगैमी।